सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, थोड़ा लाइट का इश्यू था। ठीक है, पूरे एच सी एफ और एल सी एम दो नंबर्स का क्या है, 16 और 480 है, पूरे नंबर क्या होंगे। ठीक है, एक नंबर हम मान लेते हैं पी, एक मान लेते हैं क्यू। ठीक है, पी और क्यू मान लेते हैं। ठीक है, तो जो एच सी एफ दिया है ना 16, ठीक है, एच सी एफ दिया अगर 16, तो 16 के टेबल में पी भी आएगा, और जो भी नंबर होगा वो 16 के टेबल में आएगा ही आएगा। ठीक है, दोनों नंबर्स आएंगे क्योंकि 16 एच सी एफ है दोनों नंबर्स का। तो एक नंबर आपका क्या हो जाएगा 16 पी, और ये देखो ना दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 16 क्यू। ठीक है, दोनों नंबर 16 के टेबल में आएंगे, जाहिर है क्योंकि एच सी एफ होगा। तो अब हमें पता है एल सी एम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो एल सी एम कितना है 480, एच सी एफ कितना है 16, इक्वल टू फर्स्ट नंबर क्या है 16 पी। ठीक है, सेकंड नंबर क्या है 16 क्यू। अब ये 16 दोनों इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएंगे, डिवाइड में हो जाएंगे, तो 480 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 16 इक्वल टू पी इंटू क्यू, है ना, पी क्यू हो जाएगा आपको। ठीक है, 16 से 16 कट हो गया, 16 4 जा 48, 16 3 जा 48, सॉरी 16 3 जा 48 और 16 0 जा 0, तो पी क्यू आपका क्या आ गया, पी क्यू आपका क्या आ गया 30। मतलब जो दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स हैं वो जो है 32 है, उनका प्रोडक्ट कितना है 32 है। तो वो पॉसिबल नंबर्स क्या होंगे, इसके जो फैक्टर होंगे ना वही होगा, 1 इंटू 32 हो सकता है, ये दो हो सकते हैं नंबर्स। ठीक है, तभी तो 30 होगा आंसर। दूसरा क्या हो सकता है 2 इंटू 15 हो सकता है। ठीक है, 3 इंटू 10 हो सकता है। ठीक है, उसके बाद और क्या हो सकता है 3 इंटू 10 हो सकता है। उसके बाद ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ें हो सकती हैं, और उसके बाद 5 इंटू 6 हो सकता है, 5 6 30। तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं जो हो सकती है। ठीक है, तभी जाके इनका प्रोडक्ट 30 हो सकता है नंबर्स का। अब देखो वो बोल रहे हैं कि 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है 16 और ये। ठीक है, अब अगर हमने अगर ये मैं ले लूँ फॉर एग्जांपल, ये ले लूँ, ठीक है, ये पेयर ले लूँ कि ये नंबर हो सकते हैं, पी और क्यू की वैल्यू ये हो सकती है। तो अगर मैं पी की वैल्यू ले लूँ 16 इंटू 1 ले लूँ, 16 1 16, ठीक है, 2 डिजिट नंबर आ गया, ठीक है, एक 2 डिजिट। अब 16 इंटू 30 ले लूँ, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा ना, 16 3 48 और 0 साथ में, ये तो 483 डिजिट नंबर हो गया। तो लाइक वाइज आपका नेक्स्ट वाला भी रिजेक्ट हो जाएगा और ये वाला भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपका ये वाला आएगा आंसर 5 और 6। तो जब हम नंबर निकालेंगे तो 16 इंटू पी की जगह लेंगे 5, 16 पंजे 80, और दूसरा नंबर जो होगा आपका क्या हो जाएगा 16 इंटू क्या करेंगे 6, दैट विल बी 96। ये आपके दो नंबर्स होंगे जिनका आपको एच और एलसीएम दिया था, वो नंबर्स पूछ रहे थे क्या होंगे। तो इस तरह से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन दिया हुआ है एच देखो इसके लिए ना आपको ये चीज़ याद रखनी है, क्या चीज़ याद रखनी है कि आपको एच ऑफ ए अपॉन बी सी अपॉन डी ई अपॉन एफ, इसका जो एच सी एफ होता है वो क्या होता है एच सी एफ ऑफ ए कमा बी, ए कमा सी कमा ई अपॉन एल सी एम ऑफ बी डी एफ। नीचे वालों का एलसीएम, ऊपर वालों का एच सी एफ, ये इसका फार्मूला फ्रैक्शंस वाले जो नंबर्स होते हैं उनका एच सी एफ निकालने का। तो यहाँ पे एच सी एफ निकालना है, एच सी एफ ऊपर वालों का एच सी एफ क्या आ जाएगा 2 4 और 6 का एच सी एफ निकालना है। 2, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, एच सी एफ ऑफ किस किस का निकालना पड़ेगा 2 4 6 का, और एलसीएम किस किस का निकालना पड़ेगा 3 5 7 का। ठीक है, 3 5 7 का। देखो इनका एच सी एफ क्या आएगा, है ना, इसका एच सी एफ क्या होगा, सबसे बड़ा 6 है, 6 तो नहीं होगा 12 ही होगा, जाहिर है, अंडरस्टूड है, 12 होगा तीनों का एच सी एफ ऊपर वालों का। और एलसीएम क्या होगा इन तीनों का, तीनों को प्राइम नंबर है, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपको क्या आएगा एलसीएम आएगा 7 5 35, 35 3 105। ठीक है, तो ये आ रहे हैं 3 के टेबल में, 3 4 12 और 3 3 9, 3 5 15। तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो एच सी एफ होगा वो 4/35 होगा। ठीक है, इस तरह से कर सकते थे। अब एक मैं फार्मूला लिखा देता हूँ आपको एलसीएम वाला भी, और आपको ना एलसीएम ऑफ ए अपॉन बी कमा सी अपॉन डी कमा ई अपॉन एफ। एलसीएम कैसे निकलेगा, तो एलसीएम ऑफ
ऊपर क्या कर देना है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, अपोजिट कर देना है। क्वेश्चन ऐसे ही करना है, एलसीएम ऑफ ए कमा बी सॉरी ए सी ई अपॉन एचसीएफ ऑफ बी डी एफ। ये फार्मूला रहेगा फ्रैक्शंस वाले नंबर्स का एलसीएम निकालने का। ठीक है, वीडियो देख लेता हूँ मैं, ब्लर ना हो गई भी थी, चलो दिख रहा था लेकिन एडजस्ट कर लेना आप, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, फोकस इसका नहीं रहता है। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन आ गया। उसके बाद ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पूरे एलसीएम और एचसीएफ ऑफ 28 एंड 42 आर इन द रेशियो। इनका जो एलसीएम और एचसीएफ होगा किस रेशियो में होगा। ठीक है, तो पहले हम इनका क्या निकालेंगे, एचसीएफ एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम 42 का और इसका। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए 28 और 42 इसके टेबल में आ रहे, 2 14 ज़ा और 2 21 ज़ा, 7 2 ज़ा 14 और 7 3 ज़ा 21, ये अलग अलग में आ रहे हैं, इसके बाद नहीं करेंगे। 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 28 इंटू 3 करेंगे, 28 इंटू 3, 3 8 ज़ा 24, 4 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 2 8, 84। तो एलसीएम क्या आ गया 84, डिवाइड करेंगे एचसीएफ, रेशियो होता है डिवाइड करना। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होगा इन दोनों का, मेरे हिसाब से 2 ही होगा, चलो चेक करते हैं, नहीं 7 होगा, सॉरी 14 होगा। ठीक है, देखो एचसीएफ निकालना है इन दोनों का। ठीक है, तो सबसे पहले 28 ले लेते हैं, शॉर्टकट मेथड से हो जाएगा, छोटा नंबर है ना, 28 ले लेते हैं। 28 जो है, क्या 28 के टेबल में ये आता है, नहीं आता। फिर इसका इससे छोटा फैक्टर ले लेंगे, 14 होगा। क्या 14 के टेबल में 28 आता है, वो तो ज़ाहिर आता है। क्या 42 आता है, आता है, तो इसलिए 14 हो गया इसका एचसीएफ। तो 14 के साथ डिवाइड करेंगे। अब ये 7 के टेबल में आ रहे, 14 में भी आ रहे, 7 के साथ कट कर लो, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 1 बचा गया, 7 2 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12। क्या आंसर आ गया इसका, 6 अपॉन 1 आया ना, 6:1, ये रेशियो लिखनी है, 6:1, 6:1 रेशियो में आया। अब ये रेशियो प्रोपोर्शन में समझेंगे, रेशियो क्या होती है, कैसे निकालते हैं, क्या नहीं करते, क्या करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको मैंने बोला, अभी कट करके क्या आया था, 6/1, इसको लिख सकते हैं 6:1, ये चीज लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ LCM and HCF of two numbers, LCM and HCF of two numbers, वीडियो देख लेता हूँ एक सेकंड। ठीक है फिलहाल, ठीक है, मुरे प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स, ये दो नंबर का LCM और HCF का प्रोडक्ट क्या है, 24 है। मतलब एक x ले लेते हैं, एक y लेते हैं, तो नंबर्स ले लेते हैं। तो हमें इनका क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ LCM और HCF दिया हुआ है। ठीक है, 24, तो LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, हमें ये फार्मूला पता है। तो LCM कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। LCM और HCF को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, वो दिया हुआ है, कितना आ रहा है 24, यहाँ पे लिखूंगा मैं 24, फर्स्ट नंबर क्या लिखूंगा x, सेकंड नंबर क्या लिखूंगा y, तो xy, तो ये हो गया। अब वही बोल रहे हैं इनका डिफरेंस जो है वो कितना है, 2 है। डिफरेंस जो है उन नंबर्स का वो क्या है, 2 है। अब यहाँ मैंने x और y की वैल्यू निकालनी, दोनों नंबर्स निकालने, उसके लिए 24 के फैक्टर निकालेंगे। 24 के फैक्टर क्या होंगे, 1 इंटू 24, 1 के टेबल में आता है 2, 12 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24 और 6 4 ज़ा 24। ठीक है, ये आएंगे इसके फैक्टर्स। ओके, अब देखो बोल रहे हैं कि डिफरेंस उन नंबर्स का कितना है, 2 है। यहाँ पे मैंने देखा दो नंबर्स अगर मैं ये ले लूँ x और ये ले लूँ y, डिफरेंस इनका ज्यादा आ रहा है, तो इनका भी ज्यादा आ रहा है, इनका भी ज्यादा आ रहा है, तो यही एक ऐसा पेयर है 4 और 6। ठीक है, 4 और 6 ही एक ऐसा पेयर है जिसका ये भी है। अगर आपको ऑप्शन में दिया होगा 6 4 वो करना, अगर 4 6 दिया होगा 4 6 करना। ठीक है, तो आपका यही वाला फर्स्ट वाला ही आएगा 4 और 6। ठीक है, ये 6 और 4 नहीं, 4 और 6 इस तरह से, तो उसके भी पेयर बन जाते हैं ना, वो नहीं करने, तो मेन पेयर आएंगे स्टार्टिंग से, वही करने 4 और 6। तो 4 और 6 दो नंबर्स हैं जिनका LCM और HCF का प्रोडक्ट कितना है 24, और वो नंबर्स का डिफरेंस कितना है 2 है। ठीक है, तो ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, 4 और 6 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। उसके बाद ये क्वेश्चन दिया है LCM ऑफ टू नंबर्स इज, ये दो नंबर का LCM दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें पता है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो एक मिनट कैमरा चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो HCF आपको क्या दिया हुआ है 5,
इनटू एलसीएम आपको क्या दिया हुआ है 495 इक्वल टू, इफ द सम ऑफ द नंबर इज 100 देन देयर डिफरेंस इज, उनका डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, तो एक नंबर x ले लेते हैं, एक y ले लेते हैं फिलहाल के लिए फॉर द टाइम। ठीक है, ये आ गया हमारा। ठीक है, उसके बाद ना ये ट्रायल एंड एरर मेथड से करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे, क्योंकि दूसरा तरीका जो है बहुत लेंथी है और ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर किसी को इसको दूसरा तरीका समझना है वो इस नंबर पे मैसेज करेगा व्हाट्सएप पे, ये मैं समझा दूंगा। ठीक है, हमने क्या करना है, इसको तोड़ना है। इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको देखो एक फैक्टर ले लूंगा 11 में, क्योंकि 11 5 से 55 होगा, 55 में 45 प्लस करेंगे तो तभी 100 हो जाएगा। तो ये एक मैंने ट्रिक लगाई है। ठीक है, 11 कितने था 495 होगा। ठीक है, 11 55 था, 11 4 जा 44, रिमाइंडर कितना आएगा 5 5, 11 5 जा 55। ठीक है, कितना आया 45। ठीक है, इसको मैंने तोड़ा इस तरह से, मतलब 11 इंटू 45 विल बी 495। तो अब मैं 11 का इसके साथ पेयर बनाऊंगा, इसके साथ 11 इंटू 5 55 हो गया और दूसरा क्या हो गया 45 हो गया। तो इनको प्लस करके तो मेरे को पता है कितना आ रहा है 100 आ रहा है, ये तो चीज हो गई। अब इनका डिफरेंस पूछ रहे हैं कितना होगा, तो डिफरेंस इनका कितना होगा 10 होगा। ये इसका आंसर आएगा। इस तरह से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आ सकता था। तो यही था हमारा HCF और LCM के क्वेश्चंस। होप कि आप सबको समझ आई होंगी चीज़ें। मैंने कोशिश की अपनी तरफ से बेसिक से ही समझाऊं मैं सारी चीज़ें। तो अगर कहीं पे भी समझ नहीं आ रही है तो अभी नंबर लिखा था मैंने, उस नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।